ना का घमंड जैसे सातवें आसमान में है। क्या प्रॉब्लम है ऐसे कि कोई घर पे आया हुआ मेहमान है और ये जानते हुए लोग उससे मिले ना, बाहर कमरे से ना निकले। ये कैसा एटीट्यूड है, कैसी जलन सी भावना है ये। सूची मतलब पूजा क्यों इतना रो रही थी। ब्लॉग में भी उसकी रेड आंखें और लाइव में भी उन्होंने बहुत मतलब रोया, और उसके बाद प्राइवेट ये लाइव जो वगैरह हो गई। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम कर रही हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज सचिन मनीषा जैसे कि घर आ चुके हैं, और कहते हैं वैसे भी कि जब कोई बेटा बहू या बेटी कोई तरक्की करता है और घर में उसी का मतलब उसी की बदौलत सारी चीज़ें जो है घर पे चेंज हो जाती हैं, फैमिली मेम्बर चेंज होते हैं जो जाते हैं, तो वो सच में एक, सोचो घर वालों के लिए नहीं, एक रिश्तेदारों के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए एक मतलब अनमोल तोहफा जैसा होता है। अनमोल तोहफा मतलब कि एक उसकी जो पहचान, उसकी एक चीज़ जो है वो अलग ही टाइप की रहती है ना। उसका एक नाम, उसकी आदत, उसकी हर एक चीज़ मतलब हर तरह से एक्सेप्ट, उसको बहुत अच्छी नज़रों से देखना है या उसे सोचो एक इम्पोर्टेंस देना किसी को। तो वैसे लग रहा था कि जैसे सचिन घर में प्रवेश किए, आए, मम्मी से मिले, मम्मी ने उनको मतलब किस किया और इतना प्यार से उनको किया। लेकिन यही कहते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लेकिन सही पूछो तो सचिन मनीषा की वजह से चिम्मे फैमिली जो है चेंज तो हुई है। फैमिली चेंज हुई, फैमिली की सारी जो है चीज़ें चेंज हुई, सारे जो है लोग जो है चेंज हो गए हैं। और जैसे कहा कि सचिन ने कि मम्मी जो है 4 बजे उठ जाती थी, अब मम्मी जब से यूट्यूबर बन गई मम्मी भी 8 बजे उठती हैं, या मम्मी भी लेट उठने लगी, जो कि मम्मी पहले उठती थी। तो शायद ये चीज़ें ऐसा लगता है कि मतलब सही लग रही हैं कि नहीं भाई, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि वीडियो बनाने की वजह से, एडिटिंग करने की वजह से और यूट्यूब पे वीडियो देखने की वजह से थोड़ा सा टाइम में जो है टाइम जो है लग जाता है। वो तो एक देखो एक नॉर्मल सी बात हो गई है, जो कि आंटी को पहले जो चीज़ें बुरी लगती थी वही चीज़ें आंटी आज फॉलो करने लगी हैं, वही चीज़ें आंटी खुद करने लगी हैं, वही चीज़ें आंटी को खुद अच्छा लगने लगा है चीज़ें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सी हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चलो सचिन मनीषा आए, इतनी देर देर जो है दरवाज़ा खटखटाया, सारे लोग सो रहे थे, चलो पापा जी ने मम्मी जी ने उठ के खोला, मिले। लेकिन यही अगर घर में कोई मेहमान आ जाए, आपके रात में आ जाए, बहुत लोग ऐसे दूर दरार रहते हैं, अचानक से जैसे आ जाते हैं, कहीं जा रहे हैं या ट्रेन से या वैसे भी आ जाए, तो क्या घर के बेटे बहू उठेंगे नहीं? क्या सास का ही फर्ज है कि नहीं 4 बजे क्यों आए हैं, रात में क्यों आए हैं, या इतनी देर पहले क्यों आ गए, तो हम क्यों उठें? उनसे मिला तो जाता है। कोई नाश्ता पानी उतने टाइम करने के मूड में है तो कराइए, नहीं कराने का मूड तो उससे मिलिए जा करके कि हाँ मेरे घर में कोई आया है। उससे मिल करके उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं, आराम से वो भी लेट जाए, वो भी अपना आराम करे, लेकिन उससे मिलना तो जरूर होता है। और लेकिन यहाँ पर प्रिंस ने स्वयं बोला कि मैंने जेरी को यहाँ से खोला था, उसके बाद जा करके सो गया। चलो ठीक है, तुमने उठे, लेकिन थोड़ा सा तो बाहर आना चाहिए कि हाँ चलो भाई भाभी आए हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई भाभी थे, लेकिन अगर और कोई आता, मेहमान कोई आ जाता, तो क्या ये दोनों ऐसे सोए रहते? इसीलिए ये चीज़ें जो है बेटे बहू पे लागू होती हैं, और ऐसी जगह जब ये बेटे बहू करते हैं तो सच में बदनाम होते हैं, क्योंकि वो बदनाम वाला काम करते हैं। और दूसरी बात, रंजना ने सुबह भी यही किया कि मनीषा इतनी बार किचन के राउंड लगाई, भले वो किचन में कुछ नहीं करी, राउंड लगाई, उसके बाद तैयार हो गई, नहा ली, धो ली, सो ली, सारा काम कर ली। क्या आवाज़ नहीं जा रही होगी? खुद रंजना उठ गई थी, खुद अपने रूम में बैठी थी, सारा मेकअप वगैरह सब कर चुकी थी, नहा धो के बढ़िया हो गई थी। अब आप लोग कहते हो कि 10 मिनट के ब्लॉग से आप लोग जज कर लेते हो, तो भाई जज नहीं कर लेते। इतनी देर हम ये देख रहे हैं कि मनीषा नहाई धोई, मेकअप करी, सारा करके वो 10 बार किचन के राउंड लगाई, ना 10 बार, 3 बार राउंड लगाई किचन के। और ये रूम के जहाँ तक प्रिंस के आसपास किचन पड़ता है, तो राउंड लगाई, तो उसे ये तो पता था ना कि मनीषा उड़ गई, चलो सुबह की आई है, मॉर्निंग की, चलो हमारी जेठानी जी आई, चलो उनसे मिल लेते हैं। पैर जब नहीं छूना है, अब ये कह दो पैर नहीं छूना था तो नहीं आए, अरे पैर नहीं छूना था तो क्या कोई घर का मेंबर मिलेगा नहीं? जब पैर नहीं छूना था, फिर रूम में वो मनीषा जब तुमसे खुद मिलने स्वयं गई, तो तुमने पैर क्यों छूने की कोशिश करी? क्यों पैर छुआ? तो उसने जा करके मना किया। लेकिन एक बार इनको दरवाजे से निकल के नहीं आई रूम से कि अरे चलो उठ गई हैं, ठीक है तुम 10 बार मिलती हो, अभी वो गई हैं, अभी तुम महीने भर पहले गए, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर में कोई आया तुम इस तरीके से करोगी कि मतलब कोई दौरानी जेठानी घर में है तो वो कोई आया है कि चला गया था, कोई आया है अभी 2 दिन पहले गया, लेकिन फिर भी कोई आया है तो उसे मिला नहीं जाएगा कि चलो यार वो आई थी चली गई थी फिर भी आई हैं? क्या ये मैनर्स नहीं होता है? मुझे ये चीज़ देख करके बहुत अजीब सी लगी
कि यार वो बंदी खुद गई, 3 राउंड लगाई किचन के राउंड लगाने के बाद खुद इनके कमरे में गई, तब ये जा कर के मिली, वो गले मिली, वो सारा मतलब हर एक चीज़ पूछी, उसके बाद तब ये मतलब ये जाते ही पैर छूने। लेकिन एक बार आप आते तो बाहर, चाहिए देखो छोटे बड़े का यहाँ पे मैं बात नहीं बोल रही हूँ कि नहीं रंजना छोटी है तो उसे ऐसा करना चाहिए, मैं छोटे बड़े की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर ये बात बोल रही हूँ कि चाहे वो मनीषा हो, अगर प्रिंस रंजना बाहर रहने लग जाएंगे और आएंगे घर में, तो यही फर्ज मनीषा को भी करना चाहिए कि मेरे घर में कोई आया है, चलो इतनी दूर से आया है, या चलो ठीक है उतने टाइम हम नहीं उठे थे, हम सो रहे थे, नींद में थे, या वो सो के अब उठी, अब तो पूरा फ्रेश हो गए, चलो अब मिलते हैं उनसे जा कर के। ये भी चीज़ एक मनीषा को भी करना चाहिए, चाहे बड़ा घर का हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, कम से कम एटलीस्ट घर में कोई नया मेंबर आया तो उसे मिलना तो चाहिए। तो ऐसा लगा कि मुझे कि आखिर जब से बेबी मिसकैरेज हुआ है, तो रंजना को कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब मिसकैरेज हुआ था रंजना का तब मनीषा नहीं आई थी, तो रंजना के अंदर जलसी होगी, या रंजना के अंदर क्या है ये बोल नहीं पा रही कि यार मेरा मिसकैरेज हुआ, मैं यहाँ से चली भी गई और ये आई भी नहीं मुझे देखने, या जो भी है, कहीं ये बात तो नहीं है रंजना के अंदर कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और इन्होंने मतलब ये आए भी नहीं मुझे, वो तो फ़ोन में बात हो गई होगी, वो ऐसे पूछ लिया होगा, क्या पता मनीषा शायद यहीं पे थी जब वो हुआ था, नहीं नहीं मनीषा रंबाला थी। तो क्या ये जलसी है, ये जो है ऐसा लगा रंजना के अंदर कुछ तो चल रहा है, रंजना के अंदर या तो घमंड या तो जलसी, या तो खुद उसे ये प्रॉब्लम हुई कि यार मेरे मिसकैरेज हुआ था तो ये बंदी नहीं आई थी। तो ये कहीं ना कोई कुछ तो रंजना के दिमाग में जो है राज चल रहा है, कुछ तो ऐसी है, यार वो उतनी दूर थी, मिसकैरेज हुआ, यहाँ पे आपकी ननद थी, सारे थे, चलो वो उतनी दूर थी नहीं आई, लेकिन अब तो आपके घर में आई थी। आप वो बात जो है सामने से जब कभी कहते हैं ना दुरानी जिठानी के मन में कोई बातें होती ना, तो वो उसको क्लियर करना चाहिए, सामने बैठकर दोनों को क्लियर करना चाहिए। लेकिन ऐसे सोचो गुस्सा रह करके ऐसे किसी से वो दिखा करके कि यार, लेकिन ये भी गलत बात है कि उस टाइम मनीषा नहीं आई थी, चलो तुरंत गई हुई थी, क्योंकि हमें लग रहा है उस टाइम मनीषा तुरंत ही गई हुई थी, शायद जो कहीं पर अरमान मलिक की पार्टी वार्टी थी उसी टाइम पे कुछ ऐसी बात हुई थी, तो नहीं आई थी। लेकिन आना भी चाहिए था एक दूसरे का, क्योंकि दौरानी जिठानी का हमें लग रहा है कि जो है इक्वली बराबर की चीज़ें होती हैं और वो एक दूसरे को बराबर उसी तरीके नज़रों से देखती हैं एक दूसरे को, इस वजह से दोनों को बराबर करना चाहिए। मेरे ख्याल से यही चीज़ें जो है रंजना के दिमाग में चल रहा था, इसीलिए रंजना जो है ऐसा पहली बार किया है कि रंजना जब मनीषा आई तो वो निकली नहीं। पहले तो बड़ा दीदी दीदी करते हुए आसपास घूमती रहती थी, बहुत मतलब लगाव करती थी बहुत, लेकिन इस टाइम ऐसा क्यों लगा कि रंजना थोड़ा सा जो है कटी कटी सी रह रही है, मनीषा से मतलब इतना नहीं हो, तो जा कर के स्वयं मनीषा जो है रंजना के रूम में गई। तो क्या ये क्या था, भावुक थी अंदर से रंजना, या फिर उसे बुरा लग रहा था कि ये इंसान मेरे मतलब मिसकैरेज हुआ था या मेरा बेबी नहीं रहा था तब ये इंसान नहीं आया, या जो भी हो कुछ तो ऐसा रीज़न होगा। मुझे आज देख करके ये चीज़ें जो है मुझे अच्छा नहीं लगा, काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छा लगा और काफ़ी लोगों को ये चीज़ लगा कि घमंड में रंजना है और रंजना बहुत एटीट्यूड वाली है, रंजना बहुत बदतमीज है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बात जो है रंजना की यही हो सकती है, क्योंकि रंजना को मैंने जिस तरीके पहले देखा इतनी भी वो बुरी तरीके से नहीं मिली है ना, कभी ऐसा हुआ है, दोनों बहुत साथ में बहुत अच्छे से रहती भी थी। दिन भर मनीषा को भी वो दीदी दीदी करती थी और भी अच्छे तरीके से सब बातें होती थी। लेकिन इस बार रंजना ने जो बर्ताव किया है, लग रहा है वो मिसकैरेज के बाद जो भी उसके मन में दिमाग में चल रहा हो, लेकिन ऐसा पहली बार मैंने चीज़ें जो है देखी हैं जो कि अच्छा नहीं लग रहा। शायद इसीलिए रंजना को भी लग रहा है कि मैं भी जो है बाहर रूम घर लूँ, बाहर जो है फ्लैट लूँ और अपनी भी जर्नी वहाँ पर स्टार्ट करूँ, ताकि मेरी भी वैल्यू जो है घर में ज़्यादा हो जाए, मेरे भी इतने नखरे उठाए जाएँ घर में, मेरे लिए भी इतनी चीज़ें हो, मुझे भी स्पेशल फील कराया जाए, मुझे ऐसा हो ताकि मैं भी बाहर से आऊँ तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा फील हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ बाहर रहने से हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि मनीषा जो चीज़ें कुछ इग्नोर करती है, कुछ उसे बोलना नहीं आता, कुछ चीज़ें वो है कि मतलब अच्छे से रख नहीं पाती, अच्छे से बोल नहीं पाती। रंजना से जैसे आंटी ने कहा कि दिन भर में ये जो है 2 बार मुझसे मिलने आई, रंजना ने तुरंत कैसे और बहुत प्यार से खैर जवाब देती है, इसको जवाब नहीं होता है, इसको खैर कहते हैं अपनी बातें जो है रखना भी जरूरी होता है। सामने वाले को साथ अपनी बातें जो है रखने का एक स्टाइल होना चाहिए, एक वो भी होना चाहिए कि बात भी रख दो, तुम्हारी बात भी हो जाए और
मतलब कोई सामने वाला बुरा भी ना माने। वही हाल की तरह से आंटी ने पूछा कि 2 बार आई है, तो रंजना ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं मैं 3 बार आई थी। मतलब बात भी हो गई और सामने वाले को इतने प्यार से कि बुरा भी नहीं लगे। तो ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सही है ख़ैर, कि अपनी बात को कम से कम एटलीस्ट रखने का उसको मौका मिलता है, रखना उसे आता है या उसको समझाना आता है, इस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें इग्नोर करते जाओगे, नहीं बोलोगे, फिर एकदम से आप अगर नाराज़गी में बोलोगे, आप एकदम से जो है चीज़ें गुस्से में बोलोगे, तो उससे क्या होता है ना कि विस्फोट होता है। उससे क्या होता है कि घर में कलह कलेश होती है, सामने वाले के साथ रिश्ते जो है ख़राब होते हैं। तो ऐसा लगता है कि सामने वाले को अपनी बात भी रख दो, बात भी कह दो, और जो भी आपने के मन में चल रहा है वो भी शेयर हो जाएगा, और इससे जो है घर में झगड़े नहीं होंगे और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। तो वही हाल कहीं ना कहीं सही बात है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है रंजना के अंदर की, कम से कम बात तो रखती है। लेकिन मनीषा के अंदर यही चीज़ें तो नहीं है। मनीषा जब गुस्सा होती है तो मैं चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी। लेकिन मनीषा जो है अपनी चीज़ें रख नहीं पाती, अपनी चीज़ें जो है अच्छे से बोल नहीं पाती, अपनी चीज़ें जो है अच्छे से कह नहीं पाती, और इसी वजह से शायद उसके साथ जो है धोखाधड़ी हो जाती है और बहुत चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आप रिप्लाई करोगे, उसके बाद आप कहोगे हम चिढ़ देंगे, फाड़ देंगे, उसके बाद तो आदमी क्या होता है यार बहुत तेज है, बहुत ऐसी है, बहुत ऐसी है। तो और जब समय आता है बात रखने का तब आप रख नहीं पाते हो। बात निकल जाती है, समय निकल जाता है, तब आप रखोगे बात को, कहोगे, तो फायदा क्या होता है। तो मुझे लगता है कि रंजना ज़्यादा समझदार है। रंजना का दिमाग जो है बहुत है, और रंजना जो है हर चीज़ में अब क्यों है क्या नहीं है। अब जब से मिसकैरेज मतलब यही अबॉर्शन वाला चीज़ें हुआ था, तब से वो मायके गई तो थोड़ी चेंज होकर के रंजना आई है, ऐसा मेरे लगता है। और आप लोगों को भी अगर लगता है तो बताना, क्योंकि इस टाइम जो रंजना आई है तो थोड़ा चेंज चेंज लग रही है। वहाँ भी उसके सुर जो है मायके में चेंज थे, उसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस टाइम जो है रंजना कुछ बदली बदली सी है। आखिर इसका रीज़न क्या है? शायद यही हो सकता है कि मैं वहाँ पे ऐसा थी रही थी तो ये हो गया मेरे साथ, या जो भी है। लेकिन ये भी भगवान की मर्जी है, और सच में बेबी का जब ग्रोथ नहीं हो रहा था तो क्या हुआ। लेकिन बाकी आगे से ध्यान रखना, आगे से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मैके जा करके ऐसा करना चाहिए तो आप जा सकते हो। लेकिन इस तरीके से अगर रिश्तों में आप वो थोड़ा वो करोगे तो आप बुरे दिख रहे हो, आप बुरे दिख रहे हो सामने वाले को भी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन अब कहते हैं ना, एक बार दिमाग में अगर कोई चीज़ बैठ जाती है या दिल में बैठ जाता है तो वो शायद आसानी से नहीं निकलता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।